नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, हर मनुष्य दुखों से घिरा रहता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो। हर व्यक्ति दुखों से परेशान है और उसी के कारण हम समय समय पर कहीं ज्योतिषियों के पास जाते हैं, कोई पूजा पाठ कराते हैं, मंदिरों के चक्कर काटते हैं, साधु संतों के दरवाजे खटखटाते हैं, लेकिन इसके पश्चात भी सुख की एक झलक भी हमें दिखाई नहीं देती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ हमारा मन है। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, उस व्यक्ति के जीवन में दुख हमेशा के लिए त्रोहित हो जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, उन सभी के पीछे सिर्फ मन का ही कारण है। मन ही उसका मुख्य कारण होता है। इस मन को कैसे स्थिर किया जाए, इस मन को कैसे त्रोहित किया जाए हमारे दिलो दिमाग से, ताकि हम अपने जीवन में सुख का अनुभव कर सकें, उन चीज़ों को प्राप्त कर सकें जिसके लिए कि ईश्वर ने हमें ये शरीर दिया है। मनुष्य का शरीर कई योनियों के पश्चात में भटकते हुए उसे बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, लेकिन हम इसे अपने पेट और प्रजनन में लगा देते हैं और उस सुख से हम हमेशा के लिए वंचित रह जाते हैं। इन सब के लिए आज की युग दृष्टा, आज के युग में एक ऐसे युगतारी पुरुष ने जन्म लिया जिसने जन जन तक गायत्री मंत्र को पहुंचाया। आचार्य पंडित श्री राम शर्मा, जिन्होंने स्वयं गायत्री की साधना की और वो स्वयं गायत्री के अवतार रहे। उन्होंने वो सब कुछ पाया, वो सारे सुख पाए। उन सुखों को पाने के लिए एक क्षण के लिए भी आदमी अपनी जीवन भर की कमाई भी दांव पर लगा सकता है, लेकिन उन्हें वो सुख प्राप्त नहीं होते हैं। तो गायत्री मंत्र से व्यक्ति किस प्रकार से सुख प्राप्त करे? गायत्री मंत्र हमें फलित क्यों नहीं हो पाता है? गायत्री मंत्र से हम वो चीज़ें प्राप्त क्यों नहीं कर पाते हैं जो अन्य लोगों ने की? कुछ उसमें होता होगा जब तो पूज्य गुरुदेव ने उसको अपने जीवन में उतारा और अपने जीवन में अनेक लाभ उससे लिए। और भी कई लोग हैं जिन्होंने गायत्री मंत्र की साधना की और गायत्री मंत्र की साधना से उन्होंने अपने जीवन में अनेक लाभ प्राप्त हुए। हमने भी पूज्य गुरुदेव के माध्यम से 9 पुरस्चरण किए, लगभग 185 सवा लाख के अनुष्ठान किए और हमने अपने जीवन में गायत्री के अनेक चमत्कार देखे। तो आज हम आपको कुछ सूत्र बताने के लिए जा रहे हैं कि आप मन को कैसे स्थिर करें। मन क्यों आपके लिए अवरोधक बनता है उस ईश्वर के पास तक पहुंचने के लिए, उस सुख की अनुभूति को प्राप्त करने के लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः
भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, किसी भी देवी देवता की पूजन करते हैं, लेकिन हमें लाभ प्राप्त नहीं हो पाते हैं। कितने लोग गायत्री की साधना करते हैं, फ़ोन आते हैं कि आचार्य जी हम 20 साल से साधना कर रहे हैं, कोई बोलता हम 40 साल से साधना कर रहे हैं, लेकिन जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए उस लाभ से वो वंचित रह जाते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? तो एक प्रसंग के माध्यम से यदि हम अपनी बात को आपके लिए समझाने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से आप हमारी बात को बड़े जल्दी समझ सकेंगे जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। जब वह ऊपर पहुंचा, परमात्मा के पास सभा लगी हुई थी, उसे उसके कर्म फलों का निर्णय सुनाया जाना था। भगवान उसे देख कर के बड़े क्रुद्ध हुए। उससे पूछा कि तूने वो जो सब सारे काम किए हैं, उसने बोला कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो ना किया हो। ईश्वर ने बोला तूने धन कमाया, तूने लूटमार की, तूने सुंदर स्त्रियों का अपहरण किया, उनके साथ बलात्कार किया, तू नेता बना, तूने बहुत सारे छल कपट किए, बहुत सारा तूने रुपया पैसा खाया, लोगों से तूने बहुत झूठ बोला। उसने बोला वो मैंने सारे काम किए हैं, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो मैंने ना किया हो। ईश्वर को बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि वह व्यक्ति निसंकोच अपनी गलतियों को बताते हुए चला जा रहा है। तब ईश्वर ने उसे बोला कि मैं तुझे नरक में भेजना चाहता हूँ, तेरे पापों का प्रायश्चित यही है कि तू नरक में जा। तो उसने बोला कि आप मुझे नरक में नहीं भेज सकेंगे। बोले क्यों? क्योंकि मैं अपने जीवन में जीवन पर्यंत नरक में ही तो रहा, मैं सारे बुरे काम ही करता रहा। सुख को प्राप्त करने के लिए मैंने कभी लूटमार की, कभी बहुत बड़ा पद पाया, बहुत बड़ा नेता बना, अभिनेता बना, बड़ा व्यापारी बना, लेकिन मैं अपने जीवन पर्यंत नरक में ही रहा, इसलिए आप मुझे नरक नहीं भेज पाएंगे। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ तो उन्होंने बोला ठीक है, तुझे स्वर्ग तो भेजा जा सकता है, लेकिन तूने इस प्रकार के कोई कार्य नहीं किए कि तुझे स्वर्ग भेजा जाए। तो बोले आप मुझे स्वर्ग भेज भी नहीं सकेंगे, क्योंकि वहाँ जो शांति है, जो सुख है, जो आनंद है, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं पाया। मेरे पास में बंगला था, एक से एक गाड़ियाँ थीं, नौकर थे, चाकर थे, पूरा वैभव था, पद था, प्रतिष्ठा थी, लेकिन मैं वो सुख प्राप्त नहीं कर सका जो आपके स्वर्ग में मिलता है। कहते हैं कि भगवान बड़ी दुविधा में पड़ गया और उस केस का जो है निपटारा नहीं हो सका। वह केस अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। मित्रों, यह किसी व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह सब हम सभी की कहानी है। हम जब इस दुनिया में आते हैं तो वो सारे सुख सुविधाएं हम खरीदते हैं। हमारे पास में वैभव होता है, बड़ा पद होता है, सुंदर स्त्री होती है, बहुत बड़ा व्यापार होता है, लेकिन ये सब चीज़ें हम छल कपट के माध्यम से कमाते हैं। लेकिन जितना बड़ा व्यक्ति होता है उतनी उसके अंदर अशांति होती है। आप किसी से पूछें कि आपने कभी सुख का अनुभव किया है तो कोई व्यक्ति सुख का अनुभव नहीं बता पाएगा।
आप पानी में एक कंकड़ फेंकेंगे तब भी उतनी ही तरंग उठेगी जितनी आप उसमें एक महंगे से महंगा हीरा फेंकेंगे। आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको प्रतिफल प्राप्त होता है। एक बैलगाड़ी जब चलती है तो उसके पहिए उसी आधार पर चलते जिस प्रकार से कि बैलों के कदम चलते हैं, यानी बैलों का कदम चलना उसकी दिशा को निर्धारित करता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति दिन भर जैसे कर्म करता है उसी कर्म के आधार पर उसका प्रारब्ध बनता हुआ चला जाता है, उसी के आधार पर उसका भविष्य तय होते हुए चला जाता है। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही आपको प्राप्त होता है। आप किसी को दुखी कर रहे हैं, वो आपकी बातों से दुखी हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आप ज़रूर विषाक्त में भर जाते हैं, आप ज़रूर दुखी हो जाते हैं। जब हम किसी को गाली देते हैं उसे फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा, लेकिन हम ज़रूर बेचैन हो उठते हैं। हम किसी के ऊपर क्रोध करते हैं, सामने वाले के ऊपर फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा, लेकिन आपका पूरा दिन बेकार चला जाता है। तो जैसे बैलों के पैर चलते हैं वैसा ही पहिया घूमता है। जैसा आप कर्म करते हैं, जैसा आप सोचते हैं, वैसे ही आपका कर्म बनते हुए चला जाता है। तो व्यक्ति का जो मन है वो हमेशा इसी प्रकार की चीज़ें सोचते रहता है। उसके पास में गाड़ी नहीं है तो गाड़ी की कल्पना करता है। आप कहीं बाज़ार में निकले और आपके सामने से कोई बहुत सुंदर गाड़ी निकल गई, आपके दिमाग में वो गाड़ी छा जाती है। लेकिन जो साधक होता है वो कैमरे की भांति होता है। जैसे कैमरे में आपने तस्वीर खींची वो खाली हो जाता है, लेकिन आपके मन में जो छाप पड़ जाती है वो कैमरे के समान नहीं होती, वो छाप पड़ी रहती है। जब तक आपके पास में कार नहीं आ जाती तब तक आपका मन व्यथित हो जाता है, होता रहता है। लेकिन जैसे ही कार आती है आप किसी दूसरी चीज़ की कामना करने लगते हैं, क्योंकि आपके मन के अंदर जो है वासना की परत जम चुकी है, काम की परत जम चुकी है, क्रोध की परत जम चुकी है। तो जैसे ही गाड़ी आती है आपके अंदर बड़े मकान की कामना हो जाती है। जैसे किसी सुंदर युवती से आपकी शादी हो जाती, कोई दूसरी युवती आपको अच्छी लगने लगती, उसमें फिर आपका रस समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, जो व्यक्ति गायत्री का साधक होता है उसका मन गायत्री मंत्र स्थिर करता है, उसका मन कैमरे के समान कर देता है। जिस प्रकार से कि कैमरा के समान समक्ष जो भी चित्र आता है, जो भी चीज़ आती है, वह उसकी तस्वीर खींचता है, लेकिन उसके पश्चात वो कोरा का कोरा रह जाता है। तो जिस दिन आप साधना करते हैं, जब आप साधना करते हैं और आपका मन कैमरे के समान कोरा जिस दिन होना चालू हो जाएगा, तो उस दिन आपको गायत्री मंत्र फलित होना चालू हो जाएगा। लेकिन हम साधना भी करते हैं, वो भी हम विषाक्त से भरे रहते हैं। प्रतिदिन देखते हैं कि हमें गायत्री मंत्र फलित हुआ कि नहीं हुआ, हमारी ये मनोकामना थी वो पूर्ण हुई कि नहीं हुई। आपकी मनोकामना कब पूर्ण हो गई और कब आप दूसरी मनोकामना लेकर के बैठ गए आपको पता भी नहीं चलता। आपने कार की कामना की, आपकी कार आ गई, लेकिन आपके अंदर कोई एक दूसरी वासना आकर के उत्पन्न हो गई और आपको लगता है कि हम साधना तो कर रहे हैं लेकिन हमें मंत्र फलित नहीं हो रहा है। मंत्र तो फलित हो रहा है, चीज़ें आपको प्राप्त हो रही हैं, लेकिन आप इतने ज़्यादा दुखी हैं, इतने ज़्यादा आप दिन भर दुखी रहते हैं कि आप सुख का, आनंद का अनुभव ही नहीं कर पाते हैं। हर व्यक्ति दुख में ही जीना चाहता है। एक चीज़ प्राप्त होती है, दूसरी चीज़ की कामना करने लगता है, यानी फिर वो दुखी हो जाता है। लेकिन जिस दिन व्यक्ति के अंदर संतोष आ जाता है, फिर वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता है। जब आए संतोष धन, सब धन धूल समाए। तो जिस दिन व्यक्ति के अंदर संतोष रूपी
बीज प्रकट हो जाता है, उस दिन उसका जो वृक्ष खिलता है उसमें सुंदर पुष्प और सुंदर फूल लगते हैं, सुंदर फल लगते हैं। लेकिन हम साधना भी करते हैं, उस समय भी हम विषाक्त से भरे हुए रहते हैं, दुख से भरे हुए रहते हैं। तो जब आप दुख से भरी हुई स्थिति में साधना करते हैं तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कि बैल की चाल से उसका पहिया चलता है गाड़ी का, उसी प्रकार से आप जिस प्रकार साधना काल में अपने मन को चलाते हैं वैसे ही आपका मन बनता हुआ चला जाता है। और फिर जो आप विषाक्त से पूरे दिन भर भरे रहते हैं, अगला दिन भी आपका उन्हीं दुखों से भरा हुआ रहता है। तो गायत्री मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जो आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकालता है। तो गायत्री मंत्र की आप साधना करें तो निश्चित रूप से पाएंगे आप कि आपके अंदर धीरे धीरे जो है आपको संतोष आना प्रारंभ हो जाएगा। और जिस दिन आपको संतोष आना प्रारंभ हो जाएगा और जिस दिन आप उस सुख की अनुभूति करेंगे, तो जिस प्रकार से एक व्यक्ति दिन भर दुखों में जीना चाहता है, उसी का अनुभव करना चाहता है, और जिस क्षण आपको सुख का अनुभव हो गया उस दिन आप अपनी साधना में हमेशा सुख का ही अनुभव करते रहेंगे। भगवान महावीर के बारे में ऐसा प्रचलन है कि वो 40-40 दिन तक भोजन नहीं करते थे, वो कोई उपवास नहीं करते थे। वो ईश्वर की जो उन्होंने झलक देखी थी उसके आनंद में इतना खो जाते थे कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि 40 दिन निकल गए। तो जब आप साधना करते हैं और जिस दिन आपको उस मंत्र के माध्यम से माँ गायत्री का एहसास होने लगेगा, पूज्य गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी, उस दिन आपको जो सुख का अनुभव होगा, उस दिन जो आपके मन का ठहराव होगा, उस दिन आपको जो आनंद की अनुभूति होगी, तो फिर जब भी आप साधना करेंगे आप उसी सुख में डूबे रहेंगे और उसी सुख की कामना करते रहेंगे। तो जब दिन भर आप जिस सुख में डूबे हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। लेकिन हम अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति सुख खोज ही नहीं पा रहा है। हम उसी व्यक्ति के समान हैं जिसके पास में सारी चीज़ें थी, धन था, दौलत था, नौकर थे, चाकर थे, सुंदर स्त्रियां थी, लेकिन उसके पास में सुख नहीं था। तो सुख को प्राप्त करना है तो मन को एकाग्र करना पड़ेगा। सारा खेल मन का है, और जिस दिन व्यक्ति का मन एकाग्र हो गया, जिस दिन उसके मन में संतोष की भावना आ गई, उस दिन फिर सारी सृष्टि में उसे जो है हर चीज़ में सुंदरता दिखाई देने लगेगी। फिर उसे किसी प्रकार की कामना नहीं रहेगी, ना फिर वो किसी व्यक्ति को दुख दे सकेगा, न किसी के ऊपर क्रोध कर सकेगा, न कोई वो लोभ कर सकेगा। तो गायत्री मंत्र में इतनी बड़ी शक्ति है कि यदि आप उसे नियमित रूप से, भले आप 24 मंत्र का जाप करें, लेकिन आप पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ यदि आप करेंगे तो हम आपके लिए दावे के साथ कह सकते हैं कि आपकी हर समस्या का समाधान होगा और आपका जो मन है वो एकाग्र होगा और आपके अंदर किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं रहेगा। तो मित्रों, इस सूत्र को अपने जीवन में धारण करें तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि गायत्री मंत्र ने आपको वो सब कुछ दे दिया जो आप चाहते थे। लेकिन अपने दृष्टिकोण को बदलें, अपने मन को एकाग्र करें, अपने मन के अंदर की जो ग्लानियाँ हैं, जो वासनाएं हैं, जो आपके अंदर दुख भरे हुए हैं, उनका कारण खोजें कि आप दुखी क्यों हैं। को आप देखें कि आपका दुख का कारण क्या है। कोई भी व्यक्ति ना तो आपको दुखी करता है, ना आपको कोई व्यक्ति क्रोध करता है। आप स्वयं जो है दूसरों को दुख दे करके दुखी होना चाहते हैं, दूसरों के ऊपर क्रोध करके क्रोधी होना चाहते हैं। इन सब चीज़ों को जिस दिन आप भली भांति देखना प्रारंभ कर देंगे, उसके साक्षी बन जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होना प्रारंभ हो जाएगा। आशा है मित्रों, यह जानकारी आपके लिए निश्चित रूप से गायत्री साधना में लाभकारी सिद्ध होगी। गायत्री की साधना करें, माँ गायत्री की शरण में रहें, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्याएं नहीं रहेंगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें,
मस्त रहें। पूज्य गुरुदेव एवं माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज की बातें ही समाप्त करते हैं। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।